Hello students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you chapter 2 by topic characteristic and limitation of development. ठीक है, तो लास्ट हमने जो कॉन्सेप्ट दिया था ग्रोथ के बारे में किया था. इससे पहले हमने डिफरेंट बिटवीन की थी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है, तो डिफरेंट बिटवीन से तो आपको इंफॉर्मेशन आई रही होगी ग्रोथ के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में भी थोड़ा सा पता चल गया होगा. तो चलो आज डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ेंगे और उससे लिमिटेशन भी पढ़ेंगे. पहले हम डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. तो चलो पढ़ते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज कंटिन्यूअस टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग. ठीक है, तो डेवलपमेंट जो एक प्रोसेस है क्या अचीव करना, इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिक आर्थिक जो है फ़ायदा हो उस हिसाब से आगे प्रोग्रेस करने को प्रोसेस करने को इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ अ वेरी वाइड मीनिंग. हमने डिफरेंट में पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है उसकी मीनिंग वाइड है. विच इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग इसीलिए वाइड है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के भी बारे में बताता है, वेलफेयर के भी बारे में बताता है और प्रोग्रेस के भी बारे में बताता है. डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ. इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से बिल्कुल ही अलग है. वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल मतलब उसमें अलग अलग मेजरमेंट है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. अब आगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंजेस. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है उस तरह से सोशल स्ट्रक्चर जो है बदलता जाता है. जैसे पहले की लाइफस्टाइल और अभी की लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करें तो पहले मोस्ट ऑफ सब जने साइकिल यूज़ करते थे जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, पर अब सबके पास गाड़ियाँ आ गई हैं, एक्टिवा आ गई हैं. आया ये समझ में. इसी तरह पहले ट्रेन से बहुत लोग सफ़र करते थे पर अब बहुत लोग जो हैं प्लेन से सफ़र कर रहे हैं. आया समझ में ये. अलॉन्ग द विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस टेक प्लेस इन द सोसाइटी टू. खाली इकोनॉमी में प्रोग्रेस नहीं आता डेवलपमेंट से, पर समाज में भी प्रोग्रेस आता है. आया समझ में. देखो अगर हम बात करें 2000 की और 2020 की तो आप खुद महसूस कर पाओगे कि कितने चेंजेस हुए हैं हमारे इंडिया में, आपके आसपास, आपके एरिया में. तो आ गई ये मेरी बात समझ में कि डेवलपमेंट से जो है चेंजेस आते हैं हर सेक्टर में, हर स्ट्रक्चर में. अब क्या बोला है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडर दोस आर चेंज. मतलब कि डेवलपमेंट होने से नेशनल इनकम में भी जो है चेंजेस आते हैं. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नेशनल इनकम डिक्रीसेस. जिस तरह से डेवलपमेंट होता जाएगा वैसे जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जाएगा. इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का जो है बढ़ता जाएगा. अब आगे, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस. वो तो मैंने अभी आपको बता दिया. अब डेफिनेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत सारे मेजर होते हैं डेवलपमेंट करने के. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर आपने डिफरेंट बिटवीन अच्छे से समझे थी मेरी लास्ट वीडियो में तो आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी. जैसे कि वो वाइड होता है, उसमें किस तरह से चेंजेस होते हैं, वो कौन सी कंट्री के लिए जो है यूज़ होता है. तो यहाँ पे भी हमें वही जानने मिलेगा. चलो पढ़ते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा होता ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं है. ये समझ में आया कि ऐसा नहीं डेवलपमेंट थोड़ा हो गया अभी रुकेंगे नहीं. यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है तभी भी रुकेगा नहीं. अब आगे बढ़ते हैं. पॉइंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है,
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा, हमने डिफरेंट मीटर में भी पढ़ा था। चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड मतलब क्या अभी के बच्चों की या अभी के यंगस्टर की जो डिमांड है, क्या पहले की बच्चों में भी वही डिमांड है 20 साल या 25 साल पहले? नहीं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे चेंजेस में डिमांड में चेंजेस होते हैं। पहले कौन से मोबाइल चलते थे? पहले कीपैड वाले चलते थे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता था या अभी टच स्क्रीन आ गए, तो इस तरह से जिस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा उस तरह से डिमांड में भी चेंज आएगा। अब आगे लेबर बिकम मोर डायनेमिक। लेबर जो है डायनेमिक बनते जा रहे हैं, उनके पास न्यू न्यू टेक्नोलॉजी है, उनको सीखने को मिल रही है, जैसे कि वो थोड़े ही वक्त में जो है अच्छे से मशीन की हेल्प से ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। आगे इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल जो है इंक्रीज हो रही है, जैसे कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है? एक तो एक ही बार में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लार्ज कैपिटल का यूज़ करके मशीन लेके फिर उस पर प्रोसेस करके जो है प्रॉफिट कमाया जाता है, तो इसी तरह इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आगे चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जिस तरह डेवलपमेंट होता जाएगा उस तरह टेक्नोलॉजी में जो है चेंज आता जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के समय न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू बातों का जो है डेवलपमेंट होता जाता है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में जो है चेंजेस आते रहते हैं। आगे आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद डेवलपमेंट जो है एक मोटिवेटिंग जो है क्या हो जाता है? सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाता है, जिससे जो है डेवलपमेंट का जो फ़ायदा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाता है। अब हम सीधे इससे लिमिटेशन। अच्छा, लिमिटेशन से पहले चलो एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देन पढ़ा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस, फिर थर्ड पढ़ते हैं। फिर चेंजेस इन डिमांड, चेंज आती है डिमांड में। फिर लेबर बिकम मोर डायनेमिक। फिर पढ़ा इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, और आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। ठीक है, तो अब लिमिटेशन पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा कि बोला कैपिटल फॉर्मेशन ये सब इंक्रीज होता है, बट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। इंसान का डेवलपमेंट जो है कैसा हो उससे बारे में जो है बात नहीं की जाती इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। आगे इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो है हमें इंडेक्स नहीं मिलता ह्यूमन प्रोग्रेस का। नेक्स्ट है इट कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्लीमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर डेवलपमेंट हुआ है तो इम्प्लीमेंट भी आया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ऐसा कुछ जो है एरिया तक तो सीमित है, बट हर एरिया में हुआ है वैसा हम बोल नहीं सकते। अब लास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड 3 चेंजेस। हमें बोला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इंक्लूड होते हैं दीज चेंजेस दैट हैव हैपन्ड इन द सोसाइटी। मतलब कि वो उस तरह के चेंजेस होते हैं जो सोसाइटी में होते हैं। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जो बातें चेंजेस आता है, जिन बातों में चेंजेस होने की वजह से जो बातें सोसाइटी में होती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी इतना समझ में आ गया। आज तक हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन समझ में आ गए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद वो भी देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।